सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 नीलकंठ। ठीक है, यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव की, उसके व्यवहार की, चेष्टा के बारे में भी बताया है। एक बार लेखिका अतिथि या अतिथि मीन्स मेहमान को स्टेशन पर छोड़कर यदि जब घर आती है तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे भी लेकर आती है। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सब ने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं, क्योंकि मोर के बच्चे और तीतर के बच्चे दोनों छोटे होते हैं तो पहचान में नहीं आ पाते हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका जो है वो चिढ़ती हैं और दोनों पक्षियों को पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। यानी जिस कमरे में वह रहती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, उस कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। दोनों को छोड़ दिया तो उस कमरे में वो दिन भर वो पक्षी घूमते रहते। जब लेखिका से वो घुलने मिलने लगे, क्योंकि वो भी स्टडी रूम में जाकर पढ़ाई करती थी, जो भी अपनी राइटिंग वर्क या जो भी रहता था वो करती थी, तो वो क्या करते थे, उनको ही पहचानने लगे थे। पक्षी जब छोटे बच्चे थे जब से वो उन्हें पहचानने लगे थे और घुल मिल गए। लेखिका को अपना ध्यान, वो अपनी लेखिका का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करते थे। कहीं उछलते कूदते, इधर उधर दौड़ते करते। ठीक है, जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। जैसे जैसे बढ़ गए तो उन्हें एक पिंजरा, जाली घर यानी पिंजरे में जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, वह रहने लगे। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर और मोरनी में बदल गए। मोर कैसा पहचानेंगे? मोर के सिर पर कलगी रहती है, बड़ी और चमकीली हो गई थी। उसकी चोंच और तीखी हो गई थी, यानी जो उसकी बीक थी वो और ज़्यादा शार्प हो गई थी। उसकी जो गर्दन थी या गला था उस पर लंबी और नीले रंग की जो धारियाँ हैं या पट्टियाँ चमकने लगी थी। पंखों में भी चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचरिणी थी। यानी मोर जितना सुंदर था, मोरनी उतनी सुंदर नहीं थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम उस लेखिका ने क्या कर दिया था, नीलकंठ रख दिया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा था। उसने क्या करा, मोर का नाम रखा था नीलकंठ। क्यों? क्योंकि उसके गले पे नीले रंग की धारियाँ थी और नीले और हरे रंग की धारियाँ थी। उसके चमक भी उसके पंखों में आने लगी थी और वो सुंदर दिखता था, इसलिए उसका नाम नीलकंठ था। और जो मोरनी थी वो इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका नाम उसने राधा रखा था। नीलकंठ लेखिका को चिड़ियाघर का स्वामी बन गया, लेकिन वो लेखिका का जो उनके घर में उन्होंने एक छोटा सा जो चिड़ियाघर बनाया था, उसका स्वामी कौन बन गया? नीलकंठ। नीलकंठ मीन्स मोर। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तब वो क्या करता, मोर अपनी चोंच के प्रहार से उसे दंड देता था, यानी मोर उसे पनिशमेंट भी देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने सांप को अपनी चोंच से प्रहार किया, यानी चोंच से उससे मारा और उस सांप के टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी रखा था। जो खरगोश का छोटा सा बच्चा था वो घबरा चुका था, क्योंकि सांप ने उसे पकड़ लिया। यदि आपको कोई चीज़ अचानक से आके पकड़ ले, कोई जकड़ ले, तो हमें भी घबराहट होती और हम डर जाते हैं। वैसे खरगोश का नन्हा सा बच्चा भी डर गया था, जिसे किसने? मोर ने, नीलकंठ जिसका नाम था, रात भर अपने पास रखा और अपने पंखों के साथ ही गर्मी दी। वसंत पर जैसे ही मेघों की सांवली छाया ने अपना इंद्रधनुषी रंग फैलाया, यानी बसंत ऋतु आने लगी तब और बादल आने लगे, तो मोर ने क्या कर नीलकंठ ने क्या कहा, वैसे ही वो अपने इंद्रधनुषी यानी रंग बिरंगे पंखों फैलाकर नाचता था। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। नीलकंठ और राधा को बसंत ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देती थी। बादलों की गड़गड़ाहट और वर्षा का जब बारिश होती थी, जितनी बिजली चमकती होती, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ जाता था। यानी जितनी तेज बारिश होती, बिजली चमकती, नीलकंठ उतनी तेज और अच्छा से नृत्य या करता था, नाचता था। लेकिन जैसे ही बरसात समाप्त हो जाती, वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बाएं पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था।
बारिश समाप्त, क्योंकि बारिश में आती है और मोर नाचने लगते हैं और जैसे गीले हो जाते हैं ना उनके पंख, तो फिर वो अपने पंखों को सुखाता भी था। इन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया, जो लेखिका उनके बीच में था। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। ठीक है, एक घायल लेखिका को एक मोरनी जो राधा थी और जो मोर था नीलकंठ, उसके अलावा एक मोरनी और मिल गई जिसके घायल थी, और वो सिर्फ 7 रुपये में ही मिल गई। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वो ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी, तो उसे जाली के घर में पहुंचा दिया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी, जिससे उसका नाम लेखिका ने क्या रखा, कुब्जा। नीलकंठ और राधा को जब भी वो साथ में देखती उन्हें मारने दौड़ती थी। उसने चोंच से मार मार कर राधा की जो कलगी थी और उसके जो पंख थे वो भी नोच डाले थे। नीलकंठ जैसा ही देखता कि कुब्जा राधा पर आक्रमण कर रही है तो वो उससे दूर भागता, पर वो उसके साथ रहना चाहती। जो कुब्जा थी वो क्या करना चाहती थी, नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ उसके साथ रहना नहीं चाहता था। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। वो कुब्जा जो मोरनी नहीं आई थी, घायल थी, उसने किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं की थी। कुछ समय जब राधा ने 2 अंडे दिए और तो वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाकर बैठी रही थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला तो उसने अपनी चोंच से प्रहार करके अंडों को तोड़ दिया, जिससे कि वो जो मोर था नीलकंठ, उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन लेखिका को क्या उम्मीद थी कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह उसने क्या देखा, लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी थी, न उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटा कर संगम में प्रवाहित कर दिया, यानी नदी में कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक एक कोने में बैठी रही और नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के न दिखाई देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका के अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। यानी लेखिका ने कुत्ता पाला था अल्सेशियन, उसके सामने कुब्जा ने उसे देखते ही चोट से प्रहार किया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर जो दांत लगा दिए, तो कुब्जा का कितना ही इलाज कराया लेकिन वो बच नहीं पाई और राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। बादलों को देखते ही वो अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। क्योंकि कुब्जा को तो कुत्ते ने काट कर घायल कर दिया था, जिससे उसका जीवन बच न सका था, हाँ ना। परंतु इन तीनों पक्षियों ने लेखिका क्या कहती कि मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वो मेरे लिए एक विशेष महत्व रखता था। लेखिका के लिए बहुत विशेष महत्व था। अब राधा प्रतीक्षा में अकेली रहती थी। जब भी आषाढ़ का महीना होता और आकाश में बादल छाते तो वो क्या करती, अपने मोर को केका केका की ध्वनि करके उसको बुलाती थी और उसे याद करती थी कि कब, और उसके साथ बिताए हुए हर पल को, हर जो नृत्य उन्होंने किया था उसको भी याद करती थी। ठीक है, थैंक यू।